नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है एसके लर्निंग क्लासेस में। और दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग समझेंगे एक्सेल टू टैली इंपोर्ट सेल ट्रांजैक्शन के बारे में कि किस तरीके से आप किसी भी एक्सेल का डाटा मैपिंग के थ्रू टैली रिलीज 4.0 में ला सकते हैं। और जो आपको मैनुअल एंट्री करनी पड़ती है वो आपको नहीं करनी पड़ेगी, सारी एंट्री ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो इस ट्रेनिंग में हम लोग यही समझेंगे। तो एक्सेल इंपोर्ट करने के 2 तरीके हैं, टैली ने दिया है। एक आपको दिया है डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट। डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट टैली का कुछ इस तरीके से दिखता है। इसमें डाटा आपको फ़िल करना है अपने अकॉर्डिंग, वाउचर नंबर, बायर, सारी चीज़ें आप इसको मेंशन करेंगे और इसको फिर आसानी से आप इंपोर्ट कर सकते हैं। इसमें किसी भी तरह का एक्स्ट्रा वर्किंग नहीं करना है। डाटा कॉपी पेस्ट करिए इस फॉर्मेट में और टैली में इंपोर्ट कर दीजिए। बट आज हम लोग बात करने वाले हैं, अगर मेरे पास खुद का एक एक्सेल फॉर्मेट है या फिर मैंने किसी अदर सॉफ्टवेयर से एक्सेल को एक्सपोर्ट किया है और वो एक्सेल हम टैली में इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो किस तरीके से करेंगे, आज है इसी का वीडियो। तो चलिए इसको समझते हैं और किन-किन बातों का हमें ध्यान रखना है मैपिंग करते समय, ताकि मैपिंग अच्छे से हो पाए। ठीक है? तो आप देख सकते हैं मेरे पास एक एक्सेल ओपन है, ठीक है? और यहाँ पर हम टैली में एक कंपनी ओपन कर लेते हैं, जो कि हमारी है, उसका ले लेते हैं लोकेशन। ऑलरेडी हमारे पास एक कंपनी बनी हुई है। ठीक, आप देख सकते हैं एसके लर्निंग क्लासेस के नाम से मैंने एक कंपनी क्रिएट कर लिया है। आपके पास भी कोई कंपनी होगी, ठीक है? अभी यहाँ पर क्या है, नो वाउचर, किसी भी तरह का कोई भी ट्रांज़ैक्शन यहाँ पर देखिए रिकॉर्डेड नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट जो टैली में होता है वो है। और इसके अलावा इसमें लेज़र और स्टॉक आइटम आप देख सकते हैं क्रिएटेड है, ठीक है? ये वो लेज़र स्टॉक आइटम है जो इस एक्सेल फॉर्मेट में है। ये है पार्टी के नाम, इन पार्टी को क्या बिल कर रहे हैं, किस डेट में कर रहे हैं, ठीक है? उसकी क्वांटिटी, रेट, वैल्यू, ठीक है? तो ये ऑलरेडी आइटम और लेज़र हमारा टैली में बना हुआ है और उसके बाद हम इस एंट्री को इंपोर्ट करना चाहते हैं। यहाँ पर एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैंने 5 एंट्रीज़ ली हैं। आपके केस में बहुत सारी एंट्रीज़ हो सकती हैं। मैपिंग एक बार होगा, डाटा फिर आप उसमें जितना भी इनपुट कर लीजिए और उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा, इस एक्सेल की मैपिंग करनी होगी। तो मैपिंग करने के लिए आप जाएँगे इम्पोर्ट, ठीक है? इम्पोर्ट पे जाने के बाद जाएँगे मैनेज पे। मैनेज पे आपको मिलेगा मैपिंग टेम्पलेट्स, ठीक है? और यहाँ से आपको फर्स्ट टाइम मास्टर में अगर लेज़र और आइटम इम्पोर्ट कर रहे हैं तो उसके लिए यहाँ पर है और ट्रांज़ैक्शन के लिए यहाँ पर है। तो हम लोग सेल ट्रांज़ैक्शन को इम्पोर्ट करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर आपको फर्स्ट टाइम क्या करना है, मैपिंग क्रिएट करना है, ठीक है? तो ऑलरेडी मैंने इसका मैपिंग क्रिएट किया हुआ है ताकि इसमें समय ज़्यादा ना लगे। तो आप यहाँ पर देखिए मैनेज पे जाएँगे और यहाँ से आप इसको अल्टर करके देख सकते हैं, ठीक है? अल्टर पे गए, अल्टर पे जिस नाम से भी आपने मैपिंग बनाया होगा वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा इस लिस्ट में। तो मैंने इस नाम से मैपिंग गन बनाया था। और एक्सेल शीट आप देख सकते हैं सेल ट्रांज़ैक्शन, जो कि इस एक्सेल शीट का नाम है यहाँ पर, सेल ट्रांज़ैक्शन, ठीक है? तो यहाँ से सेल ट्रांज़ैक्शन ले लेंगे। और ये हमारा वर्कशीट, क्योंकि जब एक्सेल शीट आप इंपोर्ट करेंगे हो सकता है उसमें मल्टीपल वर्कशीट यहाँ पर ओपन है। तो किस वर्कशीट से डाटा इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो इस शीट का नाम यहाँ पर जो भी होगा, बाय डिफ़ॉल्ट टैली यहाँ पर आ जाएगा तो आप उसको पिक कर लेंगे। ठीक है? तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से इसकी मैपिंग करी है। तो चलिए इसको हम समझा देते हैं कि मैपिंग कैसे हुआ है। ठीक है? तो सिंपली आप यहाँ पर सबसे पहले मैपिंग टेम्पलेट्स, अगर आप बैक स्पेस करेंगे तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलेगा कि जो मैपिंग टेम्पलेट्स कर रहे हैं, वो पर्टिकुलर इस कंपनी की में अप्लाई होगा या फिर ऑल कंपनीज़ के लिए भी आप करना चाहते हैं। ठीक है? तो आप अपने केस में इसको देख लीजिएगा, फिलहाल मैंने यहाँ पर ऑल कंपनी लिया है। उसके बाद यहाँ पर आप मैपिंग का कोई भी नाम दे सकते हैं। ये नाम आपके रेफ़रेंस के लिए होता है, तो यहाँ पर कुछ भी टाइप कर सकते हैं। तो मैंने सेल्स इम्पोर्ट मैपिंग करके टाइप कर दिया। उसके बाद यहाँ पर आपको टाइप्स ऑफ वाउचर मिल जाएँगे कि आप कौन-सा वाउचर इम्पोर्ट कर रहे हैं। तो हमारे केस में क्या है, सेल है। ठीक है? आपके केस में पेमेंट, रिसीव, परचेज़,
जनरल कुछ भी हो सकता है। तो हमारे केस में सेल जो आएगा अकाउंटिंग वाउचर में आएगा। इस तरीके से हम यहाँ पर लेंगे अकाउंटिंग वाउचर। और यहाँ पर मैपिंग का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए एक्सेल में जो कॉलम हेडिंग है, ठीक है? कॉलम ये हमारा कॉलम है, कॉलम ए, बी, सी और ये हमारा क्या है? रो कहलाता है। ये हमारा क्या है? रो है, ठीक है? तो कॉलम जो हेडर है वो क्या है? रो नंबर 1 में। ठीक, तो इसीलिए यहाँ पर क्या रखा गया है? रो नंबर फॉर कॉलम हेडर्स। कॉलम हेडर्स किस रो नंबर पे है? तो यहाँ पर क्या है? 1 नंबर पे है। तो मैंने यहाँ पर 1 कर दिया। हो सकता है ये डाटा यहाँ पर ना होके यहाँ से स्टार्ट हुआ हो, तो रो नंबर हमारा 13 हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर लेंगे 1। उसके बाद सेकंड है इंपोर्ट डाटा फ्रॉम रो। किस रो से डाटा इंपोर्ट करना चाहते हैं? तो हम रो नंबर 2 से यहाँ से डाटा इंपोर्ट करना चाहते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने ले लिया 2। उसके बाद इंपोर्ट डाटा फ्रॉम कॉलम। कहाँ किस कॉलम से होगा? तो कॉलम नंबर आप देख सकते हैं ए है। हो सकता है डाटा आपका यहाँ पर ये यहाँ से स्टार्ट होता हो, ठीक है? तो उस केस में कॉलम हेडर हेडिंग हो जाएगा 12, इंपोर्ट डाटा फ्रॉम हो जाएगा 13 और कॉलम हो जाएगा बी, ठीक है? तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर सेटअप कर दिया। लास्ट कॉलम बाय डिफ़ॉल्ट जो आएगा, ठीक है? तो लास्ट कॉलम जहाँ तक हमारा डाटा है एस तक, वहाँ तक हमारा इंपोर्ट होगा। तो चलिए उम्मीद है ऊपर का मैपिंग का कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे, ठीक है? दूसरा चीज़ आपको क्या ध्यान रखना है, मैपिंग वही कर पाएगा जिसको जर्नल एंट्रीज़ आती हैं, जिसको डेबिट और क्रेडिट का कॉन्सेप्ट क्लियर है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको सैलरी पेमेंट कर रहे हैं कैश के थ्रू, ठीक है? तो आपको पता होना चाहिए डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा। तो उस केस में क्या होगा, डेबिट आपका हो जाएगा सैलरी, जितने भी आप सैलरी दे रहे हैं, ठीक है? और क्रेडिट हो जाएगा आपका कैश या फिर बैंक, ठीक है? तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा, तभी आप मैपिंग कर पाएँगे, ठीक है? तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर। तो यहाँ पर आपको समझना होगा कि इस एक्सेल शीट में क्या-क्या डिटेल्स दी हुई हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पार्टी का नाम है, पार्टी का जीएसटी नंबर, जिस डेट में ट्रांज़ैक्शन हुआ है वो डेट है यहाँ पर। किस पार्टी को क्या आइटम बिल कर रहे हैं, उसका एचएसएन नंबर, वाउचर नंबर, क्या उसकी क्वांटिटी है, उसका रेट क्या है, टैक्सेबल वैल्यू क्या है और उस पे 14% सीजीएसटी लग रहा है, जिस पे 9% है, 9% भी 18% मल्टीपल टैक्स हो सकता है। उसी तरीके से एसजीएसटी और इस पे देखिए सेस भी लग रहा है, ठीक है? सेस भी लग रहा है 12% जिसकी वैल्यू हमारी ये आ रही है और नेट जो अमाउंट है जो पार्टी से हम लेंगे वो है ₹560। अलग-अलग बिल वाइज़ आपको दिख रहा है। ठीक है? तो अगर आपको ये एंट्री पास करनी होगी तो कैसे होगी एंट्री? ठीक है? उसके लिए आपको पहले मैनुअल कॉपी पे लिख लेना है कि एंट्री क्या होगी, एक पेपर पे। तो इस केस में क्या होगा अगर आपको डेबिट करना होगा तो डेबिट क्या होगा? पार्टी नेम होगा। सेल हमेशा क्या होता है? क्रेडिट होता है। ठीक है? तो अगर आप सेल कर रहे हैं तो पार्टी अकाउंट डेबिट टू सेल। ठीक है? तो पार्टी डेबिट होगा और कितने से डेबिट होगा? ये 560 से। क्योंकि पार्टी से आप कितना पैसा लेंगे? विथ जीएसटी लेंगे ना, तो ₹560 लेंगे। उसके बाद क्रेडिट आपका क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा आपका सेल। सेल कितने की करी आपने? 400 की। ठीक, सेल कितने की करी? 400 की। उसके बाद फिर से क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि सेल करते समय टैक्स होता है क्रेडिट, परचेज़ करते समय टैक्स होता है डेबिट। तो अगर यहाँ पर सीजीएसटी आप लेंगे तो सीजीएसटी क्या होगा? क्रेडिट जिसकी वैल्यू है आप देख सकते हैं 56। तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे 56। इसी तरीके से फिर से क्रेडिट होगा आपका एसजीएसटी जिसकी वैल्यू सेम रहेगी 56 और क्योंकि सेस भी लग रहा है, सेस भी हमारा क्या होगा? क्रेडिट होगा जिसकी वैल्यू है 48, ठीक है? 48 और जब आप इसका इक्वल करेंगे तो क्या होगा? दोनों का सेम आना चाहिए क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम क्या कहता है कि डेबिट एंड क्रेडिट इक्वल होना चाहिए। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, तभी आप मैपिंग कर पाएँगे, अदरवाइज़ मैपिंग
नहीं कर पाएंगे। ठीक है। दूसरा चीज, जो मैपिंग हम लोग स्टार्ट करेंगे उसमें टॉप और बॉटम आप देख सकते हैं कॉन्सेप्ट यूज किया गया है, टॉप लेजर बॉटम लेजर, तो इसको भी समझना जरूरी है। ठीक है। तो यहाँ पर जो स्टार्टिंग सबसे पहला होगा पार्टी नेम, ये हमारा टॉप है, ये हमारा टॉप लेजर है, सॉरी, ये हमारा टॉप लेजर है। उसके बाद जितना भी ये नीचे आएगा ये हमारा बॉटम लेजर। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। इसको हम लोग चलते हैं, यहाँ से करते हैं इसको रिमूव। ठीक है। अब आते हैं टैली पे। तो यहाँ पर अब दूसरा चीज, चलते हैं क्रिएट वाउचर पे, तीसरा कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, अल्ट जी और एक क्रिएट वाउचर। तो सपोज सेल का वाउचर का फॉर्मेट देखिए कुछ इस तरीके से होता है, जहाँ पर आपको इनवॉइस नंबर, डेट, पार्टी लेजर, नेम ऑफ आइटम, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, उसके बाद यहाँ पर CGST, SGST और टोटल इनवॉइस वैल्यू आ जाती है। तो मैपिंग जो आपको करना है इसको ध्यान में रख के नहीं करना है ना, तो मैपिंग आपको नहीं हो पाएगी। मैपिंग आपको डेबिट क्रेडिट, मतलब चेंज मोड पे जब आप क्लिक करेंगे एज एज वाउचर मोड पे, इस मोड को ध्यान पे रख के करना है। ठीक है, कि डेबिट क्या होगा एंड क्रेडिट क्या होगा और उसकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक है। तो सबसे ऊपर पहले क्या है, यहाँ पर सबसे पहले जब भी आप एंट्री पास करते हैं सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या होता है कि वाउचर, वाउचर आप सेलेक्ट करते हैं कि वो परचेज में जाएगा कि सेल्स में जाएगा। ठीक। उसके बाद आप डेट सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद आप पार्टी का नाम और उसके बाद सारी डिटेल्स। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पर मैपिंग करी है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिया है वाउचर टाइप नेम। ठीक है। इसमें जो चीज़ें मैंडेटरी हैं वो तो आप देंगे ही, बाकी चीज़ें मैंडेटरी नहीं है, आप उसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। तो मैंने बताया वाउचर टाइप नेम कि ये जो एंट्रीज हैं एक्सेल सीट में किस वाउचर में जाएगा, टैली को पता होना चाहिए, है ना। तो यहाँ से मैंने लिखा वाउचर टाइप नेम। अब क्योंकि वाउचर टाइप इस पूरे एक्सेल में कहीं पर डिफाइन नहीं किया गया है, ठीक, आप देख सकते हो कहीं पर भी सेल वाउचर करके एक्सेल सीट में नहीं लिखा गया है। ठीक है। तो ऐसे में जो चीज़ नहीं है आपके एक्सेल फॉर्मेट में, आप उसको स्पेसिफाई फिक्स वैल्यू की मदद से फिक्स कर सकते हैं। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट जो टैली में वाउचर बने होते हैं वो यहाँ पर आ जाएँगे। ठीक है। तो हम बता देंगे ये एंट्री जाएगी सेल्स पे। उसके बाद यहाँ से हम लेंगे वाउचर डेट। ठीक है। तो वाउचर डेट का कॉलम आप देख सकते हो एक्सेल शीट में है, जो कि है डॉक्यूमेंट डेट के नाम से। तो यहाँ से मैंने मैपिंग कर दी डॉक्यूमेंट डेट। उसके बाद वाउचर नंबर, ठीक, मैंडेटरी नहीं है, नहीं भी देंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका टैली में नंबरिंग चलता है 1 2 3 उसके हिसाब से डाटा इंपोर्ट कर लेगा। ठीक है। और अगर आपने एक्सेल में मैन्युअली दिया है कुछ इस तरीके से, या फिर आपका एक यूनिक वाउचर नंबर है, तो आप यहाँ पर टाइप कर लेंगे। तो वाउचर नंबर और इस फील्ड का क्या नाम है हमारा, वाउचर नंबर। ठीक है। तो मैंने इससे मैपिंग कर दी। उसके बाद चेंज मोड, चेंज मोड बताना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि फिर से चलते हैं गो टू क्रिएट वाउचर। बार बार जाना पड़ रहा है क्योंकि चीज़ें समझेंगे नहीं तो मैपिंग कैसे करेंगे, है ना। तो जब भी हम लोग एंट्री पास करते हैं इस वाउचर पे, तो हम सभी को पता है 3 तरह का मोड होता है। इसे बोलते हैं हम लोग क्या, आइटम इनवॉइस। चेंज मोड पे जाके ये हमारा अकाउंटिंग इनवॉइस। तो टैली को बताना पड़ेगा जो टैली जो सेल ट्रांजैक्शन इंपोर्ट कर रहे हैं वो किस मोड पे जाना चाहिए, आइटम इनवॉइस पे कि अकाउंटिंग इनवॉइस पे। तो वही चीज़ यहाँ पर देखिए बताई गई है, चेंज मोड, स्पेसिफाई फिक्स वैल्यू, और यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया कि भाई ये आइटम इनवॉइस वाले वाउचर में जाना चाहिए। ठीक है। उसके बाद अब आते हैं टॉप लेजर। तो यहाँ पर आप टाइप करेंगे टॉप लेजर, और यहाँ पर टाइप करेंगे लेजर, क्योंकि पहले हम लोग डेबिट वाला पार्टी जो भी अभी दिखाया था एक्सेल में कि सबसे पहले यहाँ पर क्या हुआ था, डेबिट पार्टी ने। ठीक है। तो यहाँ से मैंने लिया लेजर नेम, और यहाँ पर पार्टी का जो लेजर बना है वो है हमारा आउटलेट नेम वाले कॉलम के अंदर। आप देख सकते हो ये है हमारा क्या, लेजर नेम, आउटलेट नेम। ठीक है। तो मैंने इसकी इससे मैपिंग कर दी। उसके बाद लेंगे लेजर अमाउंट। तो पार्टी से कितना पेमेंट लेंगे,
तो पार्टी से जो पेमेंट लेंगे हम वो विथ जीएसटी ये नेट अमाउंट लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने मैपिंग कर दिया क्या, नेट अमाउंट। फिर उसके बाद ये अमाउंट डेबिट होगा कि क्रेडिट, टैली को बताना होगा। तो लेजर अमाउंट स्पेसिफाई फिक्स वैल्यू, और ये हमारा क्या होगा, डेबिट होगा, ठीक। इसी तरीके से फिर हम लेंगे बॉटम। बॉटम में फिर से मैंने लेजर नेम लिया, स्पेसिफाई फिक्स वैल्यू ली, और यहाँ पर मैंने बता दिया कि ये एंट्री सेल्स में जाएगा, सेल्स का लेजर ऑलरेडी बना है, सेल्स। फिर लेजर अमाउंट कितना होगा, कितने की सेल कर रहे हैं, ये टैक्सेबल वैल्यू जिस पे जीएसटी लगेगी, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर आ गया टैक्सेबल अमाउंट। फिर लेजर अमाउंट डेबिट क्रेडिट, तो सेल हमारा क्या होगा, जैसा बताया था अभी, क्रेडिट होता है, तो यहाँ से लेंगे क्रेडिट। और उसी के साथ साथ जब हम सेल का यहाँ पर लेजर लेंगे कभी भी, तो उसी के साथ साथ आइटम डिटेल भी ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें आइटम भी मेंशन है, और ये हमारा एक आइटम इनवॉइस पे जा रहा है एंट्री, ठीक है। तो थोड़ा सा फिर से जाइए वाउचर पे, थोड़ा सा ध्यान रखिए कि यहाँ पर जब हम लोग आइटम इनवॉइस पे एंट्री पास करते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले होता है नेम ऑफ आइटम, उसके बाद क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर। तो उसी तरीके से सेम मैंने यहाँ पर क्या लिया, पहले आइटम नेम, ठीक है। तो आइटम नेम का कॉलम हमारा है ये, तो यहाँ पर मैंने मैपिंग कर दिया आइटम नेम। उसके बाद आ जाता है क्वांटिटी, तो यहाँ पर आप सर्च करेंगे बिल्ड क्वांटिटी, ठीक है, और क्वांटिटी का कॉलम आप दे सकते हैं QTC, ठीक है। तो QTC, उसके बाद आपका क्या आता है, आइटम रेट, ठीक है। तो आइटम रेट का कॉलम है यहाँ पर रेट, ठीक है। उसके बाद एक आता है आइटम पर रेट, आइटम रेट पर, ठीक। ये क्या चीज है, चलिए फिर से चलते हैं वाउचर पे समझने के लिए। तो ये हमारा क्या है, आइटम इनवॉइस में ना, अगर आपको एंट्री पास करनी होगी तो क्या करेंगे, पार्टी का नाम लेंगे, सेल लेजर लेंगे, आइटम लिया, क्वांटिटी डाली, ठीक है, रेट डाला, और ये हमारा आ गया आइटम पर रेट, यूनिट, वही चीज है, और फिर आइटम अमाउंट। तो वही कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं। तो आइटम रेट पर कि वो जो आइटम से इसकी यूनिट क्या है, केजी है कि पीसेस है, क्या है, ठीक है। तो इसको भी मैंने यहाँ पर फिक्स कर दिया है कि ये इसकी यूनिट जो है केस है, पीसेस नंबर जो भी आपके केस में होगा वो ले लेंगे। लास्ट में आ जाएगा आपका आइटम अमाउंट, जो कि क्या होगा हमारा, ये होगा, ठीक है, टैक्सेबल अमाउंट। तो यहाँ पर मैंने लिया है टैक्सेबल अमाउंट, ठीक है। फिर हम टाइप करेंगे बॉटम, तो ये मैंने सेल का बता दिया। अब आएगा CGST, तो सेम फिर से लेजर नेम, स्पेसिफाई फिक्स वैल्यू, और यहाँ पर हम टाइप करेंगे CGST, लेजर अमाउंट। तो हमारा CGST का जो वैल्यू होगा ये रहा, ठीक है, इस कॉलम का नाम है CGST टैक्स वैल्यू। तो यहाँ पर हम सर्च कर लेंगे CGST टैक्स वैल्यू। फिर लेजर अमाउंट डेबिट क्रेडिट, तो क्या होगा, क्रेडिट होगा, है ना, क्रेडिट। देखिए ये मैपिंग तभी कर पाएंगे जब आपको डेबिट क्रेडिट वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसीलिए जब भी आप किसी एक्सेल की मैपिंग करें, पहले कैलकुलेशन समझ लीजिए, मैनुअल एक कागज पे समझ लीजिए कि डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा, कितने वैल्यू से होगा, और दोनों साइड का इक्वल करिए। अगर बराबर आ रहा है तब जाके मैपिंग करना स्टार्ट करिए, ठीक है। अदरवाइज प्रॉब्लम आपको फेस करने को मिल सकता है। CGST हो गया, उसी तरीके से SGST का भी सेम कॉन्सेप्ट है, लेजर नेम, SGST लेजर अमाउंट, SGST टैक्स वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर देखिए कॉलम का नाम क्या है, SGST टैक्स वैल्यू। ये तो परसेंटेज है, 14%, 9% ना, इस तरीके से। और ये भी हमारा क्या होगा, क्रिएट होगा। और सेस भी लगा हुआ है, जिस 12% जिसकी वैल्यू ये है, तो सेस भी कस्टमर से हम लेंगे। तो यहाँ पर फिर से बॉटम लेजर, सेस लेजर अमाउंट, सेस टैक्स वैल्यू, लेजर डेबिट क्रेडिट, क्या होगा, क्रेडिट। तो ये हमारी क्या हो गई, इस पूरे एक्सेल की मैपिंग हो गई है, ठीक है। अब चलिए इसको करते हैं सेव, और सेव करने के बाद, ठीक है, ये तो मैंने मैपिंग समझा दिया। अभी क्या है, अब एंट्री को हम लोग करेंगे इंपोर्ट।
तो इंपोर्ट करने के लिए आप सिंपल से जाएंगे इंपोर्ट ऑप्शन पे, ट्रांजेक्शन, जहाँ यहाँ से लेंगे आप एक्सेल, जहाँ पर भी आपकी एक्सेल रखी हुई है आप उस लोकेशन पे जाएंगे। ठीक है, उस एक्सेल सीट को यहाँ से कर लेंगे सिलेक्ट। उसके बाद जो एक्सेल सीट में वर्कशीट का नाम होगा, जैसे कि ये ऑटोमेटिक टैली पिक कर लेगा, आप एंटर करेंगे। और जो भी आपने मैपिंग बनाई थी अभी, जिसको हम लोग ने समझा था, है ना, वो मैपिंग यहाँ पर आपको दिख रही होगी। ठीक, तो आप यहाँ पर सर्च कर लेंगे अपनी मैपिंग। ठीक है, सेल्स इंपोर्ट मैपिंग के नाम से। उसके बाद अगर आप इंपोर्ट करते समय समरी देखना चाहते हैं तो यस करेंगे। बैकअप लेना चाहते हैं कंपनी का तो यस कर लेंगे। तो रिकमेंड यही रहेगा कि जब भी आप किसी रियल कंपनी में एक्सपोर्ट कर रहे हैं डाटा, तो बैकअप लीजिएगा तभी करिएगा। ठीक है, डायरेक्ट मत काम करिएगा कि इन केस अगर डाटा कुछ इधर उधर हो जाएगा तो फिर दिक्कत होगी। तो बैकअप लेके ही इंपोर्ट करिएगा। ठीक है, क्योंकि ये डेमो कंपनी है, इस वजह से बैकअप पे ध्यान नहीं दे रहे हम लोग। तो यहाँ पर देखिए आपको समरी दिखने लगी, बता रहा है कि उस एक्सेल में 5 एंट्रीज है। ठीक है, और आप देख सकते हो 5 एंट्रीज यहाँ पर है। इनवॉइस नंबर 1, 2, 3, 4, 5। इनवॉइस नंबर 1 में 1 आइटम है, 2 में भी 1 है, 3 में भी 1 आइटम है, 4 में 3 आइटम है एंड 5 में 3 आइटम है। ठीक है, और लेकिन डेट सेम है, अलग भी डेट हो सकती है। ठीक है, क्रॉस चेक कर लिया, उसके बाद सिंपली इंपोर्ट पे क्लिक करना है। 2 सेकंड के अंदर आपका डाटा टैली में इंपोर्ट, बिना किसी एरर्स के आपका डाटा टैली में इंपोर्ट हो गया है। आप देख सकते हैं डे बुक में ये हमारी पांचों एंट्रीज इंपोर्ट हो चुकी हैं एकदम प्रॉपर। इनवॉइस नंबर 1, डेट, पार्टी का नाम, सेल, नेम ऑफ आइटम, क्वांटिटी, चलिए मैच कर लेते हैं एक बार। 1 है 400 400 है ना, तो 1 400 400, CGST 56 56 48, तो सेम यहाँ पर है और टोटल इनवॉइस वैल्यू है 560, एकदम एग्जैक्ट वही मैच कर रहा है। तो प्रॉपर एंट्री हम लोगों ने इंपोर्ट करना समझ लिया है। ठीक है, तो इसी तरीके से किसी भी एक्सेल का डाटा आप टैली में इंपोर्ट कर सकते हैं। उम्मीद है कि मैपिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। और अगर किसी को डाउट्स है, किसी को एक्सेल मैपिंग करना है तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नए मैपिंग के साथ, और उस मैपिंग में एक नया कॉन्सेप्ट होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।